हाय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आज के डेट में आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है गाइस। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है सिक्स ऑफ वांड, जो अपने आप आगे लेंगे इसको, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास, वो है ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नोट। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का तीन कार्ड को रीड करना है, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है बॉटम से, वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स आज का डेट में अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए, आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है। इस भाई साहब बहन जी का पास्ट में जो डिसीजन था वो डिसीजन गलत पड़ गया है। डिसीजन इस तरह से हो सकता है आपको धोखा देना, आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना, इस तरह के डिसीजन जो अगर उसने सोचा था आपसे खुश रह पाएगा, हैप्पी रह पाएगा, तो ऐसी डिसीजन अगर इसने लिया था तो आज ही इसका फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। ये इसने आपके साथ गलत करके आज खुद भी रो रहा है, पछता रहा है बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान को एहसास हो रहा है, इसका रातों का नींद उड़ चुका है। ये इंसान आपको बहुत दुख दिया है इसने पास्ट में, ठीक है ना। इस टाइम पे ये भी बहुत दुखी है, इंजाइटी है, डिप्रेशन में है, इसको बुरे बुरे सपने आते हैं रात को। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वन। तो गाइस, इस इंसान ने खुद ही आपको पास्ट में दूर किया था, अपने से पूरी तरह से दूरियां बना दिया था, बैरियर लगा दिया था आप दोनों के बीच में। इंसान इतना दीवारें खड़ा कर दिया था कि आप उन तक पहुंच ना पाओ। इसने हर जगह से, सोशल मीडिया से या तो हर जगह से इसने आपको डिस्टेंस दे दिया था। लेकिन आज यही इंसान आपके लिए लड़ना चाहता है, आपको पाना चाहता है। इस टाइम पे आपको तो देखने के लिए, इसके साथ आपको लड़ने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके पास आने के लिए जिद्दोजहद करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये आ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इंसान ना इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपको पाना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा इसको लोगों से, ठीक है ना। आपको पाना इसमें कंपटीशन हो गया है, ऐसा उनको लगता है। आपको पाने के लिए इसको लड़ना पड़े लोगों से फाइटिंग करना पड़ेगा। तो ये इंसान हो सकता है इस टाइम पे इसका इतना हिम्मत ना हो, लेकिन ये हिम्मत जुटाना चाहता है और इसको पता है आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, अभी नहीं लेकिन आने वाला टाइम पे। ओके, ये इंसान अपना हक फिर से जताना चाहता है। ये इसका जो हक था ये फिर से आपके दिल में, आपके रिश्ते में, आपके जगह हक में बनाना चाहता है, जो हक इसने खुद छीन लिया था। इस टाइम पे इसको पता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, तो फिर भी लेकिन ये जिद है, इसको पाना ही है, आपको तरफ कैसे भी करके आना ही है, ठीक है। दुनिया से लड़ जाना चाहता है ये इंसान आपको पाने के लिए। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से ये इंसान अपने इमोशन को छुपा के रखा था, हाइड करके रखा था, आपको बताया नहीं था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे छुपा नहीं पा रहा है। ये इंसान, इसके दिल में जो प्यार है ना, उभर उभर के आ रही है, ये आ रहा है, जो भी ये देख लेना अपने फीलिंग्स से, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और जितना आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट हो रहे, दूरियाँ हो रहे, उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपका यादों में ये इंसान खोया हुआ है। इस टाइम पे इसका बस चले तो ये इंसान आपके पास आ जाए, अपने दिल का सारा ख्वाहिश बता दे कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप ही उनका सब कुछ हो, आप ही देवता हो, देवी हो, जो भी हो, ये इंसान कहना चाहता है। बहुत लंबे टाइम गुजर गया, आपको देखा नहीं, आपसे मिला नहीं, आपसे बातें नहीं किया, क्यों तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है और कहना चाहता है कि इसके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है, एक फादर का जैसा प्यार है, मदर जैसा प्यार है। और इस इंसान के जैसा आपको दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा प्यार करने वाला। ये आप इसको ठुकराइए मत। इसको जब पता चला कि
तब तक लेट हो गया था, इस ये मानता है कि लेट हो गया था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये इंसान अभी आपके पास आना चाहता है, ये कहना चाहता है अगर मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारा प्यार नहीं रहता मेरे दिल में तो तुम्हारे पास मैं आज लौट कर नहीं आता, देखो मैं तुम्हें लौट कर आया हूँ और मेरा प्यार लेके आया हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चाहता है आप, ये इंसान आपको भी देख रहा है कि आप हाइड करके रखो, आप इमोशन बोल नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और इसको मौका भी नहीं दे रहे हो कि ये इंसान समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप समझने की कोशिश कीजिए इसके प्रॉब्लम्स को, इसका दुविधा को, ठीक है ना। ये इंसान आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, आज के राशियाँ हैं तो नाइन ऑफ सॉर्ट्स, तो गाइस एयर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ वन टू वन, फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेसिंग, दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास कप्स का एलिमेंट है, तो गाइस कप्स का एलिमेंट वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, ये जो राशियाँ हैं या तो आपका पार्टनर या तो आपका हो सकता है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे सिक्स ऑफ वन, तो गाइस सिक्स ऑफ वन, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी और के बातों में मैनिपुलेट होके ये इंसान किसी और के साथ शादी ब्याह कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है इस टाइम पे, ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आप ही के साथ देख ये सपने सजाए रहे, ठीक है ना। और पास्ट में हो सकता है इसने आपको लोगों के बातों में आकर जलील कर दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है ये इंसान ना इस टाइम पे आपको भी सक्सेस के रूप में देख रहा है कि आप भी सक्सेस हो अपने लाइफ में, और ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपके साथ ही एंगेजमेंट करना चाहता है, शादी वगैरह करना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं हो सकता है इस इंसान ने आपको काफ़ी इंतज़ार कराया, लेकिन अभी ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है ना, तो इसकी सोच है कि आज नहीं तो कल ये इंसान आपकी तरफ आएगा, भले साल भर क्यों ना लग जाए, लेकिन ये इंसान अगर किसी का साथ आगे बढ़ेगा, फैमिली बनाएगा, किसी को अपना कमिटमेंट देगा, ऑफर करेगा, तो ये आप ही को करेगा। क्योंकि ये इंसान हो सकता है आपको ठुकरा के कई सारे लोगों के साथ रिश्ते भी बनाया, लेकिन जहाँ पे भी बनाए ना उसको आप जैसा प्यार, आप जैसा रिश्ता ना कहीं नहीं मिला, एहसास नहीं हुआ। आज ये और आपको भी देख रहा है कि आप पूरा फुल्ली इंडिपेंडेंट हो आपके लाइफ में, ठीक है ना, आप स्टेबल हो, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। लेकिन हो सकता है इस टाइम पे ये इंसान इसका ना इसका फैसला ये खुद नहीं ले पा रहा है, डिपेंड है ये इंसान, हो सकता है फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, करियर के ऊपर डिपेंड हो, या तो कोई सिचुएशन में स्टक हो इंसान, ठीक है ना, जिसके कारण ये इंसान आ नहीं पा रहा है। लेकिन इसको घूम फिर के आप ही के पास आना है, ऐसी इसकी थॉट्स है। ओके, आज नहीं तो एक साल बाद फिर भी आप ही के पास आना, आप ही को कमिटमेंट देना, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, इसको पता है कि इसको घूम फिर के आप ही के पास आना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस सिक्स ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास में आपको छोड़ के चले गया था, किसी अदर रिश्ते में, या तो फैमिली बर्डन के चलते इसने आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसा सिचुएशन में, ऐसा मांझधार में छोड़ा है ये इंसान, या तो आप अगर लड़की हो सकता है आप प्रेग्नेंट के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इंसान छोड़ के चले गया था। अगर आप लड़का भी हो ना, तो आप बहुत स्ट्रगल चल रही थी आपके लाइफ में, बहुत परेशानी आ रखा था, और परेशानियों में ये और परेशानी दे के गया, मतलब परेशानियों में इसने चार चांद लगा के गया है ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन जो भी है ये इंसान आपसे सिक्स ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है, ये आपसे ठुकरा तो गया आपको, लेकिन आपको ठुकरा के ये इंसान को भी खुशी नसीब नहीं हुई, खुशियाँ नसीब नहीं है, जो सोच के गया था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसका ऑपोजिट हुआ। आज ये इंसान बहुत दुखी है। अभी का टाइम देखा जाए तो ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अभी ये इंसान आपको लेकर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको धोखा दे के आपको छोड़ के ये इंसान वापस आना चाहता है आपके लाइफ में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ये इंसान पास्ट में हो सकता है ये इंसान का माइंड स्विंग का प्रॉब्लम रहा हो, ये इंसान एक फैसला में, एक डिसीजन में कभी नहीं रहता है, इसका फैसला बदलते रहता है, जिस कारण इसने हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो हो सकता है कि ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको स्पीड में, ये इंसान जिस स्पीड से आया था ये इंसान आपकी ज़िंदगी में उसी स्पीड में ये निकल भी गया था किसी अदर या तो इन्फ्लुएंस में, या तो ये इंसान इसका माइंड स्विंग प्रॉब्लम के चलते। लेकिन ये भी देखा जाता है इसने एक बार दो बार नहीं, काफ़ी बार इस तरह से आपके साथ ऑन ऑफ क्या आना जाना लगा रखा था ये इंसान, कभी आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया होगा ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि इसके ये सब बिहेवियर के चलते, ये सब हरकतों के चलते आप बार बार इस रिश्ते से, इस इंसान से दूरियां बना लेते थे। लेकिन जब भी आप इस रिश्ते से, इस इंसान से मूव ऑन करना चाहते थे इस रिश्ते, तभी ये इंसान आपके पास आ जाता था, आपको रोक लेता था, और इस तरह से कई बार इसने किया है। लेकिन इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है कि आप इसके बिहेवियर से तंग होकर इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो,
ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है। इसकी बस चले तो ये इंसान अब भी आके आपको रोक ले, लेकिन ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, या तो इसके फैमिली की तरफ से, फैमिली के चक्कर में दिया, या तो इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में दिया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, या तो इसने अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से भी हो सकता है दिया होगा। लेकिन इसने तो आपका पीठ पीछे खंजर तो घोंपा है, इसने एक नहीं 10 खंजर घोंपा है। मतलब आपको इसने पूरी तरह से चलता फिरता लाश बना दिया था। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से दुख और दर्द में, ये इंसान ने पूरी तरह से आपका ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। जो भी हो, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये इंसान आपको दुख का पीड़ा को ये समझ पा रहा है, क्योंकि इसने जितना आपको दुख दिया उसको भी उतना ही दुख झेलना पड़ रहा है। आज इसको आपसे तो 10 गुना ज़्यादा ही मिल रहा है इसको, ठीक है ना। और आज ये देखा जा सकता है 10 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ने जिसको भी बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किया था, या तो बहुत ज़्यादा इसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कि इसका कोई अपनों ने ही इसको पूरी तरह से इसके साथ गद्दारी कर दिया, ठीक है ना, जिसके साथ किसी अपनों ने ही आपका पार्टनर को लूट लिया, इस तरह से देखा जा सकता है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है, एंजाइटी में है, आपका पार्टनर भी चलता फिरता लाश बन गया है, ठीक है ना। इसका शरीर है, इसका आत्मा तो है ही नहीं, ऐसा इनको एहसास हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपका पार्टनर का ना बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश हो, लग्जरी लाइफ की ख्वाहिश थी इस इंसान को। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ जब रिश्ते में था, हो सकता है कि इसको ऐसा लगा होगा कि आप इसका लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, इसको वो खुशी नहीं दे पाओगे, जो इसको मटेरियल खुशी आप नहीं दे पाओगे। भले आप इमोशनली इसको खुश कर दो, ठीक है ना, लेकिन मटेरियल चीज़ों को आप नहीं दे पाओगे। तो इसने मटेरियल चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट होकर ये इंसान ने आपको धोखाधड़ी करके चले गया होगा, अपनी खुशी के चलते, अपने सेल्फिश नेचर के चलते, सिर्फ और पैसे के चलते, ठीक है ना। लेकिन आज 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान अपने आप को आधा अधूरा मानता है। मतलब ये इंसान ना आज भी कुछ एक चीज़ कमियां खलती है, और वो जो एक चीज़ की कमियां खलती है ना, क्योंकि एक कॉइन्स कम है 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के लिए, तो इसको ना सब कुछ है इसका लाइफ में, रिश्ते भी हैं, थर्ड पार्टी है, प्यार भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं फिर भी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसका एक चीज़ की कमी खलती है, और वो चीज़ कोई सामान नहीं, सिर्फ आपकी कमियां खलती है इस इंसान को, ठीक है ना। इसको इसको ऐसा लगने लगा है कि इसने जो चाहता, सक्सेस चाहता, जो भी चाहता सब पा लिया, लेकिन आपको नहीं पा पाया। और आपकी जो कमियां है ना, इसको कोई पूरी पूरी नहीं कर सकता, आपकी कमियां कोई पूरा नहीं कर सकता। आपकी कमी आज भी इस इंसान के दिल में खलती है। ये इंसान आपको इस टाइम पे आपको ऐसा दिख रहा है कि आप अगर इसको मिल गया ना इस टाइम पे, तो इसको कोई खजाना से कम नहीं है। इसको लगेगा कि आपको मिल जाना मतलब को बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना। आप इसका सपनों की राजकुमार है तो राजकुमारी बन गए हो, ठीक है ना। आपको बहुत मिस करता है ये इंसान, और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, और आप पहले से भी खूबसूरत बन गए हो यार। आप में पहले ना थोड़ा चंपू वाला स्टाइल था, लेकिन अभी ना आप में ना थोड़ा वो मॉडर्निटी दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है, आपका पार्टनर को ना आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका रहन सहन बहुत अच्छा लगता है इसको, ठीक है ना। सीधा सिंपल चीज़ आपको पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, ये आपके लिए बहुत अट्रैक्ट है। इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर को सपनों का राजकुमारी राजकुमार आप ही बने बैठे हो, आप ही को ड्रीम में ये देख रहा है, ठीक है ना, सपनों में देख रहा है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आप इनकी चाहत बन चुके हो, विश फुलफिलमेंट बन चुके हो इस इंसान की, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं जाने अनजाने में, ओके। तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स देवोगा देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका बोलते हैं रीबर्थ, आपका पार्टनर कहना चाहता है मैंने जो तुम्हें धोखा दिया है ना, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, एक आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा से तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, ओके। अगर आप लोग का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है मोरलिटी। तो बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो हो सके 1 मंथ भी लग जाए आप लोग का। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई उसका मदर है जो आप लोग के बीच में आ रहा है, वो मदर मान जाएगा तो। दूसरी सिचुएशन जब वो कोई थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर का लाइफ में, जब थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगा तब। तीसरी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो 3 सिचुएशन ये दिख रहा है, और टाइमिंग तो मैंने बता दिया। चलिएगा, देखते हैं
ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे पैशंस। तो आपको पैशंस रखना है, धीरज बना के रखना है, अपने लाइफ में वेट एंड वॉच करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है चीज़ों को, अपना सेल्फ लव करना है, खुद के बारे में सोचना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, ठीक है ना। आप खुद को खुश रखोगे तो यूनिवर्स आपको खुशियाँ देंगे, आपका पार्टनर भी आपको खुशियाँ देंगे। आप अपने से प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, ठीक है ना। पहले खुद अपने आप को प्यार दीजिए, फिर लोगों से उम्मीद कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये था आपके लिए गाइडेंस है। तो चलेगा, इस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए भविष्य में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आया ट्रस्ट। तो जो लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जो बिलीव नहीं कर रहे थे, जो आपको लल्लूपन जो रूप में मान रहे थे, वही इंसान को ना बड़ा सारा झटका लगने वाला है, क्योंकि आप ना उन सभी का जो एक नकारात्मक था, आपको डीमोटिव करते ना, उन लोगों के चेहरे में एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाली है, ठीक है ना। ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप लोगों को रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ गए थे तो आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है, ये भी आप लोगों के लिए वो है ब्लेसिंग्स है। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान का ये भी ब्लेसिंग्स है। आने वाला टाइम पे आपको सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है ना। आपको अपना सच्चा प्यार मिलेगा जो भी, ठीक है ना। आपको अपना सोलमेट मिलेगा, ये भी आपके लिए गाइडेंस मतलब ब्लेसिंग्स है। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है हमारे पास, वो है हमारे पास सबसे पहला उपदेश, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। ओके गाइस, जो भी हो लेकिन नियत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी भक्ति सच्ची होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना गाइस। और नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास आए हैं, वो है कि अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वो ही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस एक आखिरी उपदेश है हमारे पास, वो है आखिरी उपदेश आए हमारे पास, तो आए हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ठीक है ना। तो गाइस ये था श्री कृष्णा भगवान का 4 उपदेश आप सभी के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। तो चलेगा इस लास्ट आखिरी देखते हैं आपका पार्टनर को लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि लव ही एक ऐसा चीज़ है जो नफरत को मिटाया जा सकता है, इसलिए लव मैसेज तो बनता है। चलेगा इस लव मैसेज देखते हैं। आपका पार्टनर का लव मैसेज पहला है फॉल इन लव। तो आपका पार्टनर आपसे ना प्यार हो गया है, वो कहता है ना प्यार हो जाती है, किया नहीं जाता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाती है। तो आपका पार्टनर कहता है आपसे प्यार हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आई कैरी योर इनसाइड हार्ट। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि उसके दिल, आपका पार्टनर के दिल में जो धड़कन है वो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए धड़कते हैं, और वो सिर्फ आपका ही है, हमेशा आपका ही, मतलब वो जो दिल धड़कन घूम रहा है ना, वो दिल वो उसका उनका नहीं है, आप ही का है, ऐसा बोल रहा है। आप ही का दिल अपने दिल में लेके घूम रहे हैं आपका पार्टनर गलियों में, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।